राजधानी रांची में एक बार फिर एक अहले सुबह जो घटना हुई है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे घटनाएं होती जा रही हैं उससे बेटियों को इंसाफ कैसे मिलेगा। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नव। अभी हम मौजूद है हरमू हाउसिंग कॉलोनी में शुभम होटल के बाहर में, जहाँ पे कि आज सुबह ही एक घटना हुई है। एक युवती जो है वो यहाँ पे पिछले कई दिनों से यहाँ पे ठहरी हुई थी और उसने अचानक कल देर रात 12 बजे के करीब वो इस जो होटल हमारे पीछे दिख रहा है वो इस होटल के तीसरी मंजिल से उसने यहाँ पे छलांग लगा दी है। आपको बता दें कि ये बातें अभी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाई है कि वो जो युवती है पूजा, वो यहाँ पे छलांग उसने लगाई है या फिर यूँ कहें कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की है इस जगह से। क्योंकि हमें जो तथ्य हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं या फिर यूँ कहें कि जो भी चीज़ें हमारे सामने निकल करके आ रही हैं उनसे यही बात साबित हो रही है कि वो लड़की किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है कि परेशान थी और उसके बाद उसने ये कदम उठाया है। लेकिन इन सब चीज़ों को जब हमने पूरी तरीके से जांच पड़ताल की और जब पुलिस ने भी इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है, तो कहीं न कहीं सीसीटीवी फुटेज जो निकल कर के सामने आया है वो चौंकाने वाला है। उस पूरे सीसीटीवी फुटेज में जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि सीढ़ियों के पास में एक लड़की है जो कि सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हमें जाते दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं उस लड़की के चेहरे के जो हाव-भाव है, वो देख कर के ये समझ में आ रहा है कि या तो वो अपनी जान को बचाते हुए नीचे भाग रही है, या तो फिर उसने छत में कोई ऐसा मंज़र देखा है, जिससे कि वो पूरी तरीके से डर करके जा रही है। लेकिन उसी दौरान उस लड़की को वहाँ पे 2 युवक जो है वो रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरी तरीके से ये बात साफ नहीं हो पा रही है कि सीसीटीवी में जो दृश्य हमें देखने को मिल रहा है वो किस बात की तरफ इशारा करता है। इसी के साथ-साथ जब हमने इस पूरे मामले में पुलिस से बात की है, तो पुलिस ने अपनी छानबीन से ये बताया है कि उस लड़की ने जो लड़की यहाँ पे इस होटल की तीसरी मंजिल से वो कूद गई है, उसने जब पुलिस को कथित तौर से बयान दिया है, तो उस बयान में उसने अपनी मानसिक परेशानी के बारे में बताया है कि उसने जो कुछ भी कदम उठाया है, वो उसने अपनी मानसिक परेशानी के बाद उठाया है और वो इसके बाद अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आपको बता दें कि उस लड़की का इलाज अभी राज हॉस्पिटल में चल रहा है और वो लड़की कहीं न कहीं अभी पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि वो पुलिस की निगरानी में है, लेकिन वो पूरी तरीके से अभी स्वस्थ नहीं हुई है। इस पूरे मामले में पुलिस ने कहा है कि वो अपनी जाँच की रिपोर्ट शाम तक सौंपेगी लोगों को और इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। अब आपको हम होटल का वो दृश्य दिखाएँगे जहाँ से कि पूजा ने शायद या तो अपनी जान बचाने के लिए या फिर अपनी मानसिक परेशानी से जूझते हुए उसने छलांग लगाई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि जिस तरीके से उसने होटल की तीसरी मंजिल से छलांग लगाई थी, तो वो कहाँ पे जा कर के वो टकराई, जिसके कारण वो नीचे आकर के गिर गई। और वो अगर अपनी जान बचाने के लिए वो इस बिल्डिंग के छत पे अगर वो कूदना चाह रही थी, तो आप दोनों बिल्डिंग के बीच की दूरियां देख सकते हैं कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो दूरी है, अगर वो अपनी जान बचाने के लिए इस छत पे कूद रही थी, तो कहीं न कहीं वो मिसबैलेंस हो कर के अपने सिर के बल में वो यहाँ इस घर की जो पीछे साइड जो गली है वहाँ पे जाकर के वो गिर गई। लेकिन आपको इसी के साथ-साथ बता दें कि अगर वो जान बचाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही थी, तो वो सिर्फ़ इस साइड में ही क्यों आई? या फिर ये कहें कि अगर वो डर करके भाग रही थी किसी से, या फिर जिस तरीके से उसने कथित तौर पे बयान दिया है कि वो अपनी मानसिक परेशानी से जूझते हुए उसने ये कदम उठाया है, तो वो इस होटल के उस रोड साइड में भी जाकर के वो कूद सकती थी। लेकिन वो अपने पूरे होशो-हवास में थी, वो पूरी इस तरीके से कॉन्शियस थी कि उसने बिल्डिंग के इस जगह पे से छलांग लगाई है और वो इस बिल्डिंग के इस छत पे जाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वो उस ऐसा हो नहीं पाया और वो इस दौरान यहाँ पे इस फर्श पे आकर के अपने सिर के बल गिर गई है। उसे बता दें कि बहुत ही गंभीर चोटें आई हैं सिर पे, जिसके बाद कि उसका इलाज यहाँ पे राज हॉस्पिटल में किया जा रहा है और इलाज के दौरान अभी उसकी सुरक्षा भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब देखना ये है कि इस पूरे सुरक्षा क्रम में उसकी जो हालत है वो नाज़ुक अभी बताई जा रही है, लेकिन देखना ये है कि वो उसके हालत में कब तक सुधार हो पाता है। और पुलिस ने जो बताया है कि वो अपनी जाँच की रिपोर्ट शाम तक सौंपेगी, तो उस जाँच रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर के पूरी जो घटना हुई है, उस घटना में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही है
है कि अगर ये युवती यहाँ पे ठहरने के लिए आई थी तो उसके जितने भी दस्तावेज होंगे वो सारे होटल के रिसेप्शन में जमा हुए होंगे, या फिर यूँ कहें कि वो लड़की अगर यहाँ पे आई हुई थी तो वो क्यों आई थी, वो यहाँ पे क्यों रुकने के लिए आई थी और आखिर कल रात ऐसा क्या हुआ जिसके बाद उसने ये कदम उठाया है। अब देखना ये है कि पूजा के साथ ये जो पूरी घटना निकल करके सामने आई है, या फिर यूँ कहें कि पूजा के साथ ये जो पूरी घटना हुई है उसे किस तरीके से इंसाफ मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज हमें जो दृश्य दिखा रही है वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ साफ तौर से इशारा कर रही है कि जिस तरीके से वो लड़की सीढ़ियों से नीचे जाते दिख रही है वो कहीं ना कहीं अपनी जान को बचाते हुए वो सीढ़ियों से नीचे भागते हुए दिख रही है। इस पूरे घटना के लिए जो तथ्य सामने निकल कर के आ रहे हैं, अब देखना ये है कि वो किस तरफ इशारा करती है और क्या कुछ और नए खुलासे होते हैं। अब देखना ये भी है कि जो पूजा अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है, उसे कब तक इंसाफ मिलता है और वो कब तक पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाती है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक है। आप इसी तरीके खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।